हाँ, तो फिर बच्चों फाइनली मेरे पास क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बिल्कुल सेंटर परीक्षा 2025 के लिए जो आपका पेपर होने वाली है सोशल साइंस का 20 नवंबर के दिन होने वाली है बाबू। और ये पेपर जो है ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो ये पेपर हम अपने स्कूल से मंगवाया था। तो फिर बच्चों यहाँ पे सेट कोड दे सकते हैं, आपके एग्जाम में भी यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। और सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 111 रहेंगे आपके एग्जाम में। टोटली यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम टू सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एग्जाम देने से पहले सभी इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। यहाँ पे आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक ना प्यारे बच्चों, कि नहीं 40% का आंसर देना है। तो हम 40% लेके आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1000% पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका सेम टू सेम पेपर है, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों ना। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन फटाफट से यहाँ पे क्या कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट पर्सन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान है। पर बच्चों ला मार्सिले जो है ना ये फ्रांस देश का राष्ट्रीय गान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्या कराएगा, आपको बताना है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ मतलब कुस्तून दुनिया की संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति जो है ना 1921 में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए चौथा नंबर प्रश्न की, यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक जो है ना किसे माना जाता है। तो अगर आप इसका बात किया जाए इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो कि रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि मेंशेविक दल का नेता कौन है। तो प्यारे बच्चों मेंशेविक दल का जो नेता है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो आपको पता होना चाहिए केरेंस्की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे होचिमिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न क्या पूछा गया, आपको बताना है कि पाथेट लाओ का संबंध जो है ना किससे है। तो इसका जो संबंध है ना प्यारे बच्चों किससे है, तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए। तो सातवां को जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होचिमिन, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आठवां प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो प्यारे बच्चों जेनेवा समझौता हुआ था या पूना समझौता, तो पूना समझौता हुआ। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया आपके एग्जाम में कि एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया। तो प्यारे बच्चों इन्होंने किसका आविष्कार किया था। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए 9 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, पावर लूम का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा, नहीं पता है तो सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। तो मिरातुल अखबार का जो प्रकाशन किया था ना प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय ने किया था, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि वेक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था। तो प्यारे बच्चों 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउंट काबुर को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जो है ना, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। तो प्यारे बच्चों 12 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हीगल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को जो है प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों ये नारा जो है ना, तीनों नारा किसने दिया था, लेनिन ने दिया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इन पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, अगर नहीं पता है तो सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए, रूसो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाबू यहाँ पे 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि
इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो अगर अब बात किया जाए तो 1910 में पारित हुआ था। फिर ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि किस समझौता ने वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो पैरोचो तो सोलो का जो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पैरोचो। अगर यहाँ पे देखा जाए 17% आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति का स्थापना कहाँ पे की गई? तो पैर बच्चों जर्मनी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना जी। देखिए पर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो पैर बच्चों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए बाबू। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि रानी गैडिनलियू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था पैरोचो? तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर एवं नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था पैरोचो? तो लाहौर में पारित हुआ था 1929 में। देख सकते हैं यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था? तो वापस कब लिया गया बच्चों? 1911 में वापस लिया गया था बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो बच्चों अगर बात किया जाए तो मरुस्थलीय मिट्टी में उर्वरता क्या होती है बच्चों? सबसे कम होती है। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? तो उच्च कोटि का जो लौह अयस्क है ना बच्चों कौन है? तो मैग्नेटाइट है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ पे 24% आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपको बताना है तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ना 24 का जामनगर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किस आधार मानक धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? मतलब किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मानी जाती है? तो बच्चों इसका 25 का जो से उत्तर हो जाएगा सागरीय सतह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो बच्चों बाढ़ का देश किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा यहाँ पे 26 का बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो बच्चों ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि सागर सम्राट क्या है? तो बच्चों यह एक प्रकार का क्या है बच्चों? सागर सम्राट। तो ड्रिल जलियान है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको मालूम होगा जो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। देखिए पर जो अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो यहाँ पे तेल शोधक कारखाना कहाँ पे नहीं है पर बच्चों? तो सूरत में नहीं है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए 31 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो समुद्र तट के निकट कौन सा समुद्र तट के निकट कौन इस्पात है बच्चों? आपको बताना है। तो अगर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कराया कि आपको बताना है कि निम्न में कौन व्यापारिक फसल है? बच्चों इनमें से व्यापारिक फसल कौन है? तो अगर बात किया जाए व्यापारिक फसल, तो यहाँ पे चाय, रबर और कहवा, यानी कि ये सभी हो जाएगा। कहवा बोले तो बच्चों कॉफ़ी होते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कराया कि आपको बताना है, देखिएगा कि वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों बेंगलुरु हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया बच्चों? तो यहाँ पे अगर इसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कांडला। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों? तो हाजीपुर में है। आपको पता होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। ऑप्शन नंबर कलकत्ता हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों?
कलकत्ता में है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में ज्वार की जो सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है। तो सबसे अधिक खेती जो है ज्वार की किस राज्य में होती है बच्चों, भारत में। तो 36 का महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से क्या सामुदायिक मतलब संसाधन है। तो सामुदायिक संसाधन यहाँ पे इनमें से कौन है बच्चों, तो यहाँ पे पंचायत भवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भू संकलन पर्वन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना क्या कहलाता है बच्चों, तो अनुचित कहलाता है, अनुचित, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो इनमें से प्राकृतिक आपदा क्या हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप, यानी कि इनमें से सभी क्या बच्चों प्राकृतिक आपदा है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर बात किया जाए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको बताना है कि भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको बताए बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में 20 नवंबर के दिन दिखेगा बच्चों, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर में 100% दिखेगा, क्योंकि ये 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले पेपर के साथ।